हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो वी हैव ऑलरेडी डन। आज सॉल्वेंसी रेशियो लेके आई हूँ। उसके ऊपर सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशियो में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है। अच्छा, उससे पहले क्यों ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है। देखिए, सॉल्वेंसी जो रेशियो होता है ना, वो एक कंपनी की इंटरनल और उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बीच डिफरेंशिएट करता है। मींस जैसे सपोज करिए मुझे एक स्कूटी परचेज करनी थी, तो मैंने 10,000 रुपीज़ अपने फैमिली से लिया, घर से लिया, एंड बाकी मैंने लोन कर लिया। तो जो घर से लिया दैट इज माई इंटरनल लायबिलिटी, बट जो बैंक से लिया वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो इन दो लायबिलिटी के बीच एक्सटर्नल एंड द इंटरनल जो रेशियो क्रिएट होता है ना, उसे ही सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो देखिए, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। अब एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज डेट? डेट का मतलब लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कौन सी होती है, हमें पता है कंपनी के पास नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटी होती है। तो हमारे यहाँ इस फॉर्मूले में डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी। सो डेट का मतलब हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी। अब नॉन करेंट लायबिलिटी जो लोग नहीं पहचानते उन्हें बता दूं कि नॉन करेंट लायबिलिटी में आपके आते हैं जितने भी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म लोन हो गए, ये आपके नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, और कोई आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका इसमें डेट में इंक्लूड हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म बोरिंग, अब लॉन्ग टर्म लोन बोलिए चाहे लॉन्ग टर्म बोरिंग बोलिए। देखिए, बेसिकली नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा उधार लिया है, कोई ऐसा लोन लिया है जिसका रिपेमेंट आप आफ्टर 1 ईयर के बाद करेंगे। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया जिसका पेमेंट मैं विद इन 1 ईयर कर दूंगी, सो दैट इज माई शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है? करेंट लायबिलिटी होती है। नॉन करेंट लायबिलिटी जितनी लॉन्ग टर्म हो, मतलब जिसका पेमेंट 1 साल के बाद, 2 साल के बाद करेंगे, 3 साल के बाद करेंगे। ठीक है, मतलब विद इन 1 ईयर जो पेमेंट कर दे, जिस लायबिलिटी का पेमेंट विद इन 1 ईयर करना हो दैट इज करेंट लायबिलिटी। और जिसका पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करना हो दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटी। मतलब सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होगी? हमारी डेट। ठीक, मतलब तो देखिए, तो डेट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो आप इन्हें इंक्लूड कर लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, और डिबेंचर। डिबेंचर हमारे पद के आउटसाइडर होते हैं। ठीक है, सो डिबेंचर हमारे किस में आ जाएंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी में। और क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। सो अगर आपको ये भी मिलता है क्वेश्चन में तो इसे भी ऐड कर लेंगे एज अ नॉन करेंट लायबिलिटी में, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक, ये तो हो गया डेट की बात। अब बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? ये डेट का मतलब हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी थी, और इक्विटी का मतलब इंटरनल लायबिलिटी। और कंपनी में इंटरनल लायबिलिटी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। सो बेसिकली यहाँ पे इक्विटी का जो मतलब है, ठीक, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। अब बात आती है कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। तो शेयर होल्डर फंड अगर आपको ऐसे दे रखा है नाम से तो उठा लो वहां से, इक्विटी हो जाएगा हमारा वो। अगर नहीं दे रखा है तो किन किन चीजों को ऐड कर दे जिससे हमें इक्विटी मिल जाए या हमारा शेयर होल्डर फंड मिल जाए। तो मैंने कहा शेयर होल्डर फंड फर्दर डिवाइड होता है शेयर कैपिटल में प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड। अब बात आती है कि शेयर कैपिटल। देखिए, कंपनी के पास शेयर कैपिटल दो होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अगर आपको इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर कैपिटल दिख रही है तो इन दोनों को शेयर कैपिटल में लीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब भैया ये एक घर है जहां पे कहीं से भी प्रॉफिट आए हमें यहीं पे डालना है। जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारे क्या है? ये सब रिजर्व हैं। और इनको अगर हम एक किसी कैटेगरी में रखते हैं तो वो कैटेगरी होती है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब देखिए
अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, रिजर्व है, इसी में आएगा। अगर उसका बैलेंस फेवरेबल है तो भैया ऐड हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो लेस हो जाएगा। सो इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब आपको अगर ये मिले तो ये उठा लीजिए, शेयर होल्डर फंड मिले तो उठा लीजिए, इक्विटी है। अगर नहीं मिल रहा तो इन दोनों को सेपरेटली ऐड कर दीजिए, तब भी आपको इक्विटी मिल जाएगी। सो चलिए अब हम लोग डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन डीके गोयल की बुक में इस रेशियो पे दे रखा है। चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है उसमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, और पर प्रॉफिट एंड लॉस के बगल लिख रखा है ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड लॉस 50,000 नेगेटिव में। हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, माइनस कर देगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। तो चलिए हमें इसमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले जो भी पूछा जाए सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा डेट अपॉन इक्विटी। तो चलिए काम करते हैं, अभी हम लोग बिगनर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो काम करते हैं। ये रहा हमारा डेट और ये रहा हमारा इक्विटी। जो जो आपको मिले लिखते जाइए उसी के नीचे। सबसे पहले दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, किस में आएगा, इक्विटी में आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने की हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दे रखी है 3 लाख की, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, किस में आएगा, इसी में आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 50,000 की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व, इसी में आएगा, ठीक है। तो रिजर्व की हमें वैल्यू दे रखी है 1,60,000 की, हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, बट ये ब्रैकेट में क्या है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो एक्यूमुलेटेड लॉस है, ऐड नहीं करेंगे, लेस कर देंगे, बिकॉज इसका जो बैलेंस है वो नेगेटिव है। तो हम लोग 50,000 को ब्रैकेट में कर देंगे। ब्रैकेट में शो करने का मतलब ये क्या है, नेगेटिव। देन हमें दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। भैया लॉन्ग टर्म हमें पता है कि जितने भी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिबेंचर और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सब किस में आते हैं, हमारे डेट में आते हैं। तो हमें इसमें दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसी में आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। वैल्यू हमें दे रखी है 2 लाख की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, इसी में आएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 60,000। तो ये कितना हो गया, चलिए अब ऐड कर देते हैं। ये तो हो गया डेट का मतलब हो गया 2,60,000 एंड इक्विटी को अगर हम लोग ऐड करें तो देखिए 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 160 माइनस 50,000, ये हो गया 4,60,000 की हमारी इक्विटी। अब आप इसे इक्विटी बोले या शेयर होल्डर फंड बोले। अब शेयर होल्डर फंड अगर अपने नाम से दिया होता तो हम लोग वही लेते। हमें पता है शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा, तो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल हो गई, और रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया। तो मैम इसमें ऐड, आपने तो लेस किया, मैंने कहा ऐड करेंगे, लेकिन अगर बैलेंस नेगेटिव होगा तो लेस कर देंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास डेट है 2,60,000 का और इक्विटी है हमारे पास 4,60,000 की, ठीक। इसे कैंसिल कर देते हैं। तो 2,60,000 डिवाइड बाय 4,60,000 दैट इज 0.565, तो राउंड ऑफ कर लेंगे 0.57, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.57, क्योंकि रेशियो निकालना है तो इस 2 में 1 हमेशा लगा देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। चलिए देखिए जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखें, ठीक है। तो फिर से हमें अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से अगर हमारा फॉर्मूला होगा
तो हम लोग लिखेंगे डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। देखिए ये जो फॉर्मूला है अपने नाम से ही ये फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज डेट इक्विटी रेशियो भैया याद कर लिया, डेट अपॉन इक्विटी। तो चलिए फिर से हम वही करते हैं इस क्वेश्चन में भी। ये रहा हमारा डेट और यहाँ रहेगी हमारी इक्विटी। तो चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल। तो इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड। लेकिन अगर हमें शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा है तो हम क्या क्या लेंगे, शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल दे रखी है, उसी को लिख दीजिए। शेयर कैपिटल दे रखी है 6 लाख की, मिल गई। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अगर रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में दे रखा है तो फिर ठीक है, वरना सिंगल सिंगल रिजर्व को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ रिजर्व है। सो कैपिटल रिजर्व, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 3,20,000 की, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनरल रिजर्व, ये भी हमारा रिजर्व है, क्या लिख देंगे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की हमें वैल्यू दे रखी है 60,000 की, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ये भी क्या है, देखिए ये सारे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस है। कितने का है, हमें 1,40,000 का दे रखा है, तो इसको भी लिख दीजिए, ठीक। सबको ऐड कर लेंगे तो हमें इक्विटी मिल जाएगा, मतलब शेयर होल्डर फंड। तो आपका फॉर्मूला डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास 8% डिबेंचर। तो भैया हमें पता है कि 8% डिबेंचर हमारा किस में आएगा, डेट में आएगा। तो 8% डिबेंचर, वैल्यू हमें दे रखी है 5 लाख की, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 10% लॉन्ग टर्म लोन। सो 10% लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन हमें दे रखा है 3,40,000 का। सो जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है वो सब तो इसमें आता ही आता है, साथ ही साथ डिबेंचर और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट भी आ जाता है। फिर क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। जिनके बगल लॉन्ग टर्म लगा होगा, चाहे वो लोन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरिंग हो, वो तो हमारे डेट है ही है। सिर्फ दो चीजें हमें और याद करनी है, क्या, डिबेंचर और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। सो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमें दे रखा है कितने का, 1,12,000। नेक्स्ट चलते हैं, दैट्स इट, ओके। चलिए अब हम लोग, हमारे पास करेंट वो डेट और इक्विटी दोनों है, सबका टोटल कर लेते हैं। सो 5 लाख की हमारी डिबेंचर है, 3,40,000 और 1,12,000, इट कम्स टू 5 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 1,12,000, दैट इज 9,52,000, 9,52,000। उसमें देखते हैं शेयर कैपिटल 6 लाख, 3,20,000, 60,000 प्लस 1,40,000, कितना हो गया, 11,20,000। ये हो गया 11,20,000। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। सो डेट इज इक्वल्स टू 9,52,000 अपॉन इक्विटी का मतलब 11,20,000। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 9,52,000 डिवाइड बाय 11,20,000, दैट इज 0.85। और हमें पता है हम 0.85 नहीं, 0.85 इज टू 1 रखेंगे। सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन डेट इक्विटी रेशियो। सो कम ऑन दी थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग इसे करते हैं, ठीक है। आइए 1 2 3 4 5, आई थिंक दैट इज क्लियर। आपके पास फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, देखिए हमें इसका थर्ड क्वेश्चन में भी हमें डेट इक्विटी रेशियो और अब की बार हमें करंट रेशियो भी निकालना है। सो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से वही वाला काम करते हैं। क्या चीज, देखिए ये हो गया हमारा डेट और ये हो गई हमारी इक्विटी। सबसे पहली फिगर पढ़ते हैं, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल तो इक्विटी में ही आएगा, लिख दीजिए शेयर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या हमें शेयर होल्डर फंड खुद दे रखा है, तो आप उसी को उठाएंगे और किसी चीज से मतलब नहीं होगा इक्विटी के लिए। लेकिन अगर आपको शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा होगा तो आप ये देखेंगे कि किन किन चीजों को ऐड करने पर शेयर होल्डर फंड बनता है। सो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो मैंने बता रखा है कि आप
शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दीजिए तो आपको शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। शेयर कैपिटल आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने कहा किसी भी टाइप का प्रॉफिट, जैसे जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए, तो हमें शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा है, हमें शेयर कैपिटल दे रखी है, लिख लिया। उसके बाद हमें दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। सो वेरी गुड, शायद शेयर कैपिटल में अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर देंगे तो वैसे भी हमें शेयर होल्डर फंड मिलेगा, और शेयर होल्डर फंड क्या होता है हमारा, इक्विटी। सो शेयर कैपिटल हमें दे रखा है 10 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 15 लाख का। अब देखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हमें एक चीज और दे रखी है, क्या, हमें जनरल रिजर्व दे रखा है अलग से। देखिए, या तो ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से ना दिया होता, खाली आपको दिया होता रिजर्व, तब तो हम इसमें जनरल रिजर्व ऐड कर लेते। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस देने का मतलब, मैंने बोला था ये सारे प्रॉफिट का घर है, ठीक, तो इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, मतलब अगर आपको सिंगल सिंगल और प्रॉफिट दे रखा है तो उसे इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि वो सब इसी में इंक्लूड होंगे। तो हमारे लिए इक्विटी का मतलब 10 लाख प्लस 15 लाख, दैट इज 25 लाख, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिगर दे रखी है लॉन्ग टर्म लोन। तो हमें पता है लॉन्ग टर्म लोन क्या है, जितनी भी लॉन्ग टर्म है, चाहे वो लोन हो, चाहे वो प्रोविजन हो, चाहे वो बोरिंग हो, सब क्या हो जाएंगे, हमारी डेट। सो लॉन्ग टर्म लोन हमें दे रखा है 40 लाख का, सो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट भी आपका लॉन्ग टर्म में ही आता है। सो क्या ले लेंगे, एक नई चीज मिली, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक। तो पब्लिक डिपॉजिट में आपका क्या आ जाएगा, 10 लाख, ठीक। नेक्स्ट और कुछ करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन, हमारे मतलब की चीजें अभी। तो ये कितना हो गया हमारा 50 लाख, तो 10 लाख प्लस 40 लाख। सो अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट कितना हो गया हमारा 50 लाख, और इक्विटी हमारे पास कितनी की आ गई, 25 लाख की। सो इसे डिवाइड कर देते हैं, सो दैट इज 50 लाख अपॉन 25 लाख पॉइंट, सॉरी 2 नहीं, बट 2 नहीं लिखेंगे हम, 2:1 लिखेंगे। हमें इसमें एक चीज और निकालने को बोली गई है, करेंट रेशियो। तो हमें पता है कि करेंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, सो करेंट रेशियो इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स क्या हमें क्वेश्चन में दे रखी है, यस 16 लाख की, तो एज इट इज लिख देते हैं 16 लाख। करेंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 10 लाख की, तो आराम से लिख दीजिए, और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये देखिए 16 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इज इक्वल्स टू 1.6, कितना आ जाएगा 1.6। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सो इसमें हमें क्या दे रखा है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। हमें इतना पता है कि हमें निकालना डेट इक्विटी रेशियो है, जिसके लिए हमें भैया फिर से क्या चाहिए, डेट और इक्विटी, हमें दोनों चाहिए। अब की बार हमें इक्विटी नहीं है, और इक्विटी निकालने के लिए कुछ है भी नहीं, ना हमारे पास शेयर कैपिटल है, ना हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीज हमें दे रखी है, जरा लास्ट का देखिए, तो भैया हमें दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जितने भी लॉन्ग टर्म है सब क्या होते हैं, डेट। 16 लाख की लॉन्ग टर्म बोरिंग है, और एक दे रखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सो जितने लॉन्ग टर्म होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं हमारे डेट। ये दे रखा है 1,50,000 का, ठीक है। तो टोटल डेट हमारे पास कितना हो गया लॉन्ग टर्म वाला, 17,50,000। अब इक्विटी कहाँ से निकालेंगे, अगर आपने मेरी इससे पहले करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पे अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो सेकंड वाली, ठीक, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा देखिए ये हमारी एक रफ बैलेंस शीट है। मैंने कहा चलो आप बताइए लायबिलिटी मैक्सिमम कितने में डिवाइड होती है, तो आपने बोला मैम शेयर होल्डर फंड होता है, ठीक है, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, करेंट नॉन करेंट लायबिलिटी होती है और करेंट लायबिलिटी होती है, बस लायबिलिटी से कितनी होती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, ठीक। मैंने कहा एसेट बताओ, तो मैं नॉन करेंट एसेट्स होती है और करेंट एसेट्स होती है, ठीक। अब देखिए हमें टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट दे रखा है, तो देखिए नॉन करेंट एसेट्स में ही हमारा आता है टैंजिबल और हमारा आता है इनटैंजिबल। तो टैंजिबल हमें दे रखा है 24,50,000,
नेक्स्ट दे रखा है इंटैंजिबल 3 लाख। फिर क्या बचा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3,34,000 की। क्या आपको नहीं लगता स्टूडेंट की एसेट साइड्स के ऑलमोस्ट सारे फिगर दे रखे हैं? तो जरा देखिए हमारी टोटल एसेट्स कितने की है, 24,50,000, 3,34,000, इट कम्स टू 30,84,000। तो जरा आप बताइए, अगर टोटल एसेट 30,84,000 है तो टोटल लाइबिलिटी भी तो उतनी होगी। तो हम यहाँ पे 30,84,000 लिख दें। अब हमें इसमें से क्या दे रखा है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। भैया इस डिडेट का मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी ही होता है, और नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जितने भी लॉन्ग टर्म हो। कितना है ये हम लोगों ने निकाल लिया है, दैट इज 17,50,000, और करेंट लाइबिलिटी हमें दे रखी है 84,000 की। सो आप बताइए स्टूडेंट, इसका मतलब जब टोटल लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटी है तो जो डिफरेंस आएगा वो शेयर होल्डर फंड का ही तो आएगा। तो हम लोग क्यों ना 30,84,000 में से नॉन करेंट और करेंट घटा दें, तो हमें शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। तो 17,50,000 लेस कर दिया 84,000, हमें मिल गई शेयर होल्डर फंड 12,50,000। अब इसीलिए हमारा शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी, हमें बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए इक्विटी, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। तो आई थिंक सब कुछ मिल गया। सो इक्विटी हमें कितने की मिल गई, 12,50,000 की। तो चलिए फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। डेट हमारा कितने का है, 17,50,000 का, और इक्विटी हमें दे रखी है 12,50,000 की, 12,50,000। तो इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। सो 17 लाख, सॉरी डेट हमें दे रखा है 17 लाख, ठीक है, ये रब हो गया हमारा, ठीक है, 12,50,000। तो इसे डिवाइड करते हैं तो 17,50,000 अपॉन 12,50,000, दैट इज 1.4, और 1.4 के बगल हम लोग लिख देंगे 1:1, बिकॉज हम लोग रेशियो में कैलकुलेट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज क्लास 12 स्टूडेंट अपने और भी फ्रेंड्स में शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। और अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है सो प्लीज आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, और मैं उस